करेंगे न्यूज 18 इंडिया पर यूपी के चित्रकूट की, जहां पर कपड़ा कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद में हत्या करने वाला बदमाश कल्लू एनकाउंटर में ढेर हो गया है। उसका साथी इरफान पैर में गोली लगने से घायल है। दोनों ने कारोबारी अशोक केसरवानी के 13 साल के बेटे का गुरुवार शाम अपहरण कर लिया था। अब इसके बाद व्हाट्सएप पर फोन कर 40 लाख की फिरौती मांगी, लेकिन कारोबारी ने इनकार कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने कारोबारी के बेटे की हत्या कर दी, फिर शव को बक्से में भरकर फरार हो गए। और ये मृतक आयुष, ये 13 साल का वो मासूम जिसकी हत्या कर दी गई, इस वक्त मातम पसरा हुआ है। और किडनैपिंग, मर्डर, ये दिल दहला देने वाली वारदात चित्रकूट से सामने आई। पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर किया है। आरोपियों का एनकाउंटर करके उन्हें मार गिराया। मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी, उसकी मौत हो गई है। ये पूरा मामला चित्रकूट से सामने आया, जहां कारोबारी के बेटे का मर्डर किया गया है। सबसे पहले किडनैपिंग की गई, फिरौती मांगी गई, लेकिन फिरौती देने से इनकार करने पर हत्या कर दी गई। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से घटना हुई और अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सर, अभी तक क्या पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई? ऐसा है, पुलिस को जानकारी ही रात के 9 बजे दी गई और परिजनों को भी सच ये है कि उसकी जानकारी 8:30 पौने 9 बजे के आसपास हुई, जब उनके यहाँ फोन आया। इस जानकारी पे लगातार हम लोगों ने रात भर प्रयास किया और उस प्रयास में पता चला कि एक पुराना किराएदार जो 10 दिसंबर को जिसे खाली करा लिया गया था, उससे कुछ अनबन जैसा वो महसूस कर रहा था। उसकी वजह से उसने अपने एक और साथी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र किया था। सीसीटीवी फुटेज में बच्चे को बाइक सिखाते हुए भी वो लगभग 5 बजे के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो चूँकि वहीं रहता था, पड़ोसी है, पहले किराए पर रह चुका था, तो इस नाते बच्चा भी एक तरह से उससे परिचित था। बट उस परिचय का लाभ उठा करके उसके साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ और दोनों बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की गंभीर हालत में उसे प्रयागराज रेफर कर दिया है। तो चित्रकूट में 40 लाख की फिरौती के लिए कपड़ा व्यापारी के बेटे की हत्या कर दी गई और उसके शव को जमीन में गाड़ दिया गया। इसको लेकर इलाके में अब सनसनी है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। आज पीड़ित परिजनों ने नेशनल हाईवे प्रयागराज और चित्रकूट मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों के एनकाउंटर करने और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। और ये तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, ये जो पूरा मामला है वो धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ गया। पहले किडनैपिंग हुई, बताया जा रहा है कि उसके पहले कुछ विवाद हुआ था, किराएदार था ये जो आरोपी है, उसके बाद उसने किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया। फिरौती मांगी, फिरौती नहीं मिलने पर और पुलिस को सूचना दी जाने पर उसने 13 साल की मासूम की हत्या कर दी। मेरे बच्चे को अंदर किडनैप करके और वो अंदर रखे हुए थे। अनबन जैसा वो महसूस कर रहा था, उसकी वजह से उसने अपने एक और साथी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र किया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 7वीं में पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे के अपहरण के बाद हत्या से बवाल मच गया। पीड़ित परिवार, नाते रिश्तेदार और जानने वाले नेशनल हाईवे पर बच्चे के शव के साथ जुट गए। परिवार ने बच्चे की हत्या करने वाले आरोपियों के एनकाउंटर की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जैम कर दिया। मेरे बच्चे का एनकाउंटर जिसने भी किया है, दोनों हत्या जिसने किया है, उसका एनकाउंटर चाहिए। उनके घर में पूरे जितने भाई हैं, जितने जिहादी हैं, सबके घर में एनकाउंटर चाहिए। मुझे तत्काल एनकाउंटर चाहिए, तब मेरे बच्चे की लाश का होगा जो होगा। पहले उनके होगा, उसके बाद हमारा होगा। अब बुलडोजर एक्शन चाहिए और दोनों की लाश मुझे अभी, मतलब अगर ये पुलिस प्रशासन कह रहा है कि मैंने एनकाउंटर कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे उसकी लाश चाहिए, मुझे बॉडी चाहिए उनकी। उधर इस पूरे हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या के आरोपियों के नाम कल्लू और इरफान बताए गए हैं, जो यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं। चित्रकूट में दोनों किराए पर रहते थे। इरफान ट्रक सुधारने और अलमारी बनाने का कारखाना चलाता था। आरोपी कल्लू उसके कारखाने में काम करता था। इरफान बच्चे के पिता के घर पर ही कुछ दिन पहले तक किराए पर रहता था। पिछले साल 10 दिसंबर को बच्चे के पिता ने उनसे अपना मकान खाली करवा लिया था। पुलिस को आशंका है कि इसी खुन्नस में उसने पूर्व मकान मालिक के बेटे की हत्या कर दी। हत्या से पहले आरोपी इरफान सीसीटीवी में बच्चे के साथ मोटरसाइकिल चलाता दिखा था। ऐसा है, पुलिस को जानकारी ही रात के 9 बजे
दी गई और परिजनों को भी सच ये है कि उसकी जानकारी 8:30 पौने 9 बजे के आसपास हुई जब उनके यहाँ फ़ोन आया। इस जानकारी पे लगातार हम लोगों ने रात भर प्रयास किया और उस प्रयास में पता चला कि एक पुराना किराएदार जो 10 दिसंबर को जिसे खाली करा लिया गया था, उससे कुछ अनबन जैसा वो महसूस कर रहा था, उसकी वजह से उसने अपने एक और साथी के साथ मिलकर के ये षड्यंत्र। अपहरण और बच्चे की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। लोगों के बढ़ते दबाव के बाद पुलिस भी हरकत में दिखी। चित्रकूट के जंगलों में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को गोली लगी, जिसमें आरोपी कल्लू की मौत हो गई, जबकि इरफान को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया।